Exercise 10.2 question number 17. The owner of a milk store finds that he can sell 980 liters of milk each week at rupees 14 per liter and 1220 liters of milk each week at rupees 16 per liter. Assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liters could he sell weekly at rupees 17 पर लीटर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक ओनर है मिल्क स्टोर का, उसने ऐसा पाया कि ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट रुपीज़ 14 पर लीटर। यानी कि देखिए यहाँ पे दो चीज़ें दिया हुआ है। क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है? तो यहाँ पे दिया हुआ है बिटवीन, देखिए रिलेशन उसने पाया बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड। तो देखिए दो चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, एक है डिमांड और दूसरा है सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब अगर हम देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क। तो यहाँ पे इसका जो डिमांड है वो 980 लीटर्स था। ठीक, अब इसका जो सेलिंग प्राइस, जब डिमांड ये था तो इसका सेलिंग प्राइस इसने क्या रखा था? 14 रुपीज़। ये इसने रखा था 14 रुपीज़ पर लीटर, ऐसा इसने रखा था। अब अगर हम देखें तो नेक्स्ट दिया हुआ है एंड 1220 लीटर्स, यानी कि डिमांड अब जो है वो बढ़ गया 1200 लीटर्स, 1220 लीटर्स हो गया। तो इसने जो मिल्क सेल किया वो 16 रुपीज़ पर लीटर के अकॉर्डिंग सेल किया। अब हमें बताना है एक लीनियर रिलेशनशिप। तो अगर हम इस डिमांड को एक्स एक्सिस और सेलिंग प्राइस को वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करें तो हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे दो पॉइंट्स, एक 900 ऐसा लिख सकते हैं x1 कॉमा y1, ये होगा 980 और 14, एक तो ये पॉइंट बनेगा। दूसरा होगा x2 कॉमा y2। तो इसके लिए जो पॉइंट्स हम अगर हम लिखें तो देखिए x2 होगा ये 1220 और y2 जो होगा वो 16 होगा, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए हमें दो पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है हमें एक लीनियर रिलेशनशिप एज्यूम करना है इनके बीच में और हमें बताना है कि वो कितने लीटर सेल कर पाएगा वीकली 17 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से अगर सेल करेगा तो अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हमें एक लीनियर इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो हम एज्यूम करेंगे क्या? लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड। तो लेट वी एज्यूम, क्योंकि यहाँ पे एज्यूम करने को बोला हुआ है, तो लेट वी एज्यूम a linear relationship between selling price and demand and let, देखिए हमने डिमांड को क्या एक्स एक्सिस से बोला हुआ है, तो लेट द डिमांड बी along x-axis and selling price be along y-axis। तो हमने ये मान लिया। अब अगर जब हमने ये मान लिया तो therefore the given two points on xy plane, तो जो एक्स वाई प्लेन में दिए हुए हमारे दो पॉइंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? तो पहला पॉइंट होगा 980,14 एंड सेकंड पॉइंट होगा 1220.16, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब अगर हम इधर देखें तो ये हमें दो पॉइंट्स मिल चुके हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 points x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2, दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन हमने पढ़ा हुआ है। क्या होता है? तो ये होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये हमने इक्वेशन पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है y माइनस y1, तो यानी कि हम लिख सकते हैं y माइनस y1 की वैल्यू 14 इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1, यानी कि देखिए y2 की वैल्यू 16 माइनस y1 यानी 16 माइनस 14 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 1220 माइनस x1 980
ऐसा लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे x माइनस x1 की वैल्यू जो है वो 980 कुछ इस तरीके से हो गया। अब हम ये एक लीनियर इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 14 इज इक्वल टू 16 में से 14 माइनस करेंगे तो 2, और 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4, और 11 में से 9 माइनस करेंगे तो 2। तो ये आ जाएगा 240। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे x माइनस 980 ये कुछ इसी तरीके से रहेगा। 2 से इसको कट करेंगे तो 120 टाइम्स में कट जाएगा। अब 120 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 120y माइनस 120 का मल्टीप्लाई अगर हम 14 से करें तो देखिए 120 का मल्टीप्लाई हमें करना है 14 से, तो 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 जा 0, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 0 8 6 1, तो ये हो जाएगा 1680 इज इक्वल टू x माइनस 980। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, और x को हमेशा हम पॉजिटिव रखते हैं तो इसीलिए इसको हम इसी तरीके से लिख देंगे x, ये 120y इधर आएगा तो माइनस 120y, फिर अगर हम इधर देखें तो ये इधर आएगा तो प्लस 1680 और माइनस 980 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि देखिए x इधर ही रहे, 980 को हमने इधर ही रहने दिया, तो इन दोनों के साइन में कोई चेंज नहीं आया। 120y लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड में आया तो नेगेटिव, माइनस 1680 लेफ्ट से राइट में आया तो पॉजिटिव हो गया। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे x माइनस 120y इसी तरीके से रहेगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 8 0, 6 माइनस 9 तो होगा नहीं, तो 16 माइनस 9 जो है 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में बोला क्या था, तो सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन में बोला हुआ था हाउ, यहाँ पे एज्यूमिंग ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, तो यहाँ पे जो लीनियर रिलेशनशिप है सेलिंग प्राइस और डिमांड के बीच में वो ये हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं therefore linear relationship between selling price and demand B, तो ये हो जाएगा x माइनस 120y प्लस 700 इज इक्वल टू 0। अब हमसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है हाउ मैनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट ₹17 पर लीटर, तो हमें ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, तो व्हेन SP इज इक्वल टू 17 रुपीज़ पर लीटर, तो जब SP की वैल्यू दिया हुआ है तो यानी कि Y की वैल्यू दिया हुआ है, तो हम पुट करेंगे क्या, यहाँ पे y की वैल्यू जो है पुट कर देंगे 17, तो 17 पुट करने पे इस इक्वेशन में x की वैल्यू हमें मिलेगी, वही हमारा डिमांड होगा। तो हम लिख देंगे देयरफॉर x माइनस 120 इंटू 17 प्लस 700 इज इक्वल टू 0। तो ये x माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 में तो 0, 17 टू जा 34 कैरी है 3, 17 1 जा 17 3 20, इसमें से माइन प्लस कर देंगे 700 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसमें से माइनस कर देखिए क्योंकि बड़ा वाला नंबर नेगेटिव है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट तो बड़े में से छोटा ही वाला होता है, बस रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है। तो ये हो जाएगा x माइनस 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 4 में से 0 माइनस करेंगे 4, और 20 में से जब 7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 13, तो इज़ इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जो आएगी वो 1340, यानी कि इस समय जो डिमांड होगा वो 1340 लीटर्स का होगा। ठीक है, अब देखिए हमें ये चेक करना है कि अगर हमारा आंसर सही है या नहीं है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चन में देखिए बोला क्या था। क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ था कि जब 14 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से सेल किया गया था तो उस टाइम पे 980 लीटर्स का डिमांड था। फिर ये जब इंक्रीज़ हुआ 14 से 16 हुआ तो देखिए यहाँ पे डिमांड भी इंक्रीज़ हुआ। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है 16 से 17, तो यानी कि ये जब ये 14 से 16 हुआ था तो ये जो सेलिंग इसका जो डिमांड है वो बढ़ा था, तो जब ये 16 से 17 हो रहा है यानी फिर से डिमांड इससे ज़्यादा ही होगा। और हम देखें तो ये जो 1340 है ये इस 1220 इस वाले डिमांड से जो है बड़ा है, यानी कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। किसी स्टेप में आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।